अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एम ज़फ़र इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुन कुकिंग वन। हलवा पूड़ी की नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाने जा रहे हैं हलवा पूड़ी। तो हलवा पूड़ी में हम देखते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो वीडियो फुल वॉच करें, वीडियो के साथ जुड़े रहें। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक पैन को चूल्हे पर चढ़ा लिया और उसमें मैं लूँगा 3 कटोरी ये भर के पानी। आपने ये मेजरमेंट का खसूसी ख्याल रखना है इसमें, तो इंशाल्लाह आपका जो हलवा पूड़ी है वो परफेक्ट बनेगा। तो इसमें मैं शामिल करूँगा पानी के हाफ यानी 1.5 कटोरी चीनी। तो इसमें 1.5 कटोरी भर के आपने चीनी की शामिल कर देनी है अगर आप बराबर मीठा चाहते हैं, और अगर आप कम मीठा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसको सवा कटोरी जो है वो चीनी की शामिल कर लें। तो इंशाल्लाह आपका मीठा जो है बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, लाइट वाला मीठा बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि बराबर मीठा हो तो उसके लिए आपको 1.5 कटोरी आपने लाजमी इसमें शामिल करनी है। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ी देर के लिए चीनी जो है वो मेल्ट कर लेते हैं। हमने इसका शीरा नहीं बनाना, हमने जस्ट इसका चीनी मेल्ट करनी है इसके अंदर। तो यहाँ पे मेरे पास है इलायची 2 अदद मैंने ली है। इनका मुंह खोल के इसके अंदर दाने डाल दिए हैं, बाद में छिलका इसका उठा लेंगे जब इसका फ्लेवर इसमें शामिल हो जाएगा। इतनी देर के लिए हम पकाते हैं कि इसका चीनी जो है वो बिल्कुल मेल्ट हो जाए। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. तो व्यूवर्स देखें, यहाँ पे हमने इसको इतनी देर पका लिया है कि चीनी जो है वो बिल्कुल हमारी मेल्ट हो चुकी है, लेकिन ये अभी जो शीरा है वो नहीं तैयार हुआ। जिस तरह 1 तार का शीरा या 2 तार का शीरा होता है वो हमने तैयार भी नहीं करना, हमने जस्ट इसकी चीनी को मेल्ट करना है। तो चीनी हमने मेल्ट कर ली है, इसको साइड पे कर देते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है एक कढ़ाई। इस कढ़ाई में 2 चम्मच भर के मैंने घी शामिल किया है। सूजी मैंने पहले से छान के अच्छी तरह साफ कर ली है और 1 कटोरी भर के मैंने इसमें सूजी की ली है। इस सूजी को हमने इस घी के अंदर जो है वो अच्छी तरह मिक्स कर देना है ताकि सारी सूजी जो है वो घी में मिक्स हो जाए। अभी तक हमने इसका फ्लेम ऑन नहीं किया। जब हम इसको मिक्स कर लेते हैं उसके बाद हम इसका फ्लेम ऑन कर देंगे। फ्लेम आपने इसका इस स्टेज पे बिल्कुल हल्का रखना है, दम वाला आंच रखना है, उससे ज़्यादा आपने नहीं रखना, क्योंकि सूजी जो होती है ये बहुत जल्दी कढ़ाई के साथ या जो भी बर्तन है उसके साथ इसको लगने का डर होता है। तो इसलिए इस स्टेज पे इसकी आंच हल्की रखनी है। हल्की आंच पे इसके अंदर चम्मच जो है वो मुसलसल हिलाते रहना है, चम्मच आपने रोकना नहीं है और इसको हिला के चेक करते रहना है कि ये ना हो नीचे भी लग रही है। और दूसरी बात ये होती है कि इसका कलर बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। यहाँ देखें नीचे से इसका कलर चेंज होना शुरू भी हो गया। जस्ट इसको अभी 2 से 2.5 मिनट हुए हैं। तो इसको हमने कुल पकाना ही 2.5 से 3 मिनट है। 3-4 मिनट के अंदर अंदर जो है वो इसका कलर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी सूजी का जो कलर है वो भी चेंज होना शुरू हो गया और इससे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू भी उठना शुरू हो गई है। सूजी हमारी पककर रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे आपने बड़ी एहतियात के साथ जो शरबत बना के रखा है वो आपने इसमें शामिल करना है। वो शरबत भी जो गर्म होता है और सूजी भी जो है वो गर्म होती है। तो जब आप इसमें डालेंगे तो इसके छींटे बहुत ज़्यादा उड़ते हैं। छींटों को कंट्रोल करने के लिए बेहतर है कि आप चूल्हा बंद कर दें। यहाँ पे मैंने इसमें शामिल कर दिया है शरबत। तो शरबत शामिल करने के बाद आंच मैं इसकी थोड़ी सी बढ़ा दूंगा, मीडियम टू हाई। इस फ्लेम पे हमने इसको तब तक पकाना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। मैं इसको यहाँ पे 7 से 8 मिनट पका लूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हुए हैं पकते हुए। तो ये देखें, ये काफ़ी हद तक जो है इसका पानी खुश्क होना शुरू हो गया और ये गाढ़ा होता जा रहा है। तो इस स्टेज पे हम इसमें अच्छी लुक देने के लिए कलर शामिल करेंगे। ये टोटली तौर पे ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप इसमें शामिल कर दें, अगर नहीं है तो आप ना शामिल करें। यहाँ पे हमने इसको येलो कलर लिया है। आपके पास जोन सा भी कलर है आप इसको अच्छी लुक देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप घर में अपने लिए बना रहे हैं तो बेशक आप इसमें कलर ना भी डालें। कलर डालने के बाद देखिए माशाल्लाह इसकी कितनी प्यारी लुक आ गई है। 2 से 3 मिनट हम इसको कलर के अंदर भी पकाएंगे और हमारा हलवा जो है वो ये देखिए माशाल्लाह बनकर रेडी है। ये इतना ही थिक हमें चाहिए, इससे ज़्यादा थिक नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम इसके नीचे फ्लेम बंद करेंगे तो उसके बाद भी इसने थोड़ा बहुत थिक होना होता है। तो यहाँ पे मैं इसका फ्लेम जो है वो बंद कर दूंगा। हलवा हमारा रेडी हो चुका है, तो इसको डिश आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह हमारा हलवा जो है वो कितना ज़बरदस्त बनकर रेडी हुआ है। इसको मैं शामिल करता हूँ एक बाउल में। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में फरमाया करें। आपके कमेंट्स पढ़ के हमें बहुत बेपनाह खुशी होती है। तो अगर आपने हमारा चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो हम उसके लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। आपने वीडियो को छोड़कर जाना कहीं नहीं है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हैं जी चने। तो चने हमने बनाने के लिए सबसे पहले लिया है, एक कढ़ाई ली है, इसमें मैंने शामिल कर दिया है 2 चम्मच घी मेल्ट हो जाए तो उसमें हम शामिल कर देंगे 1 चम्मच भर के
अदरक लहसुन का पेस्ट, ये अदरक लहसुन का फ्रेश कूटा हुआ पेस्ट है, इसको मैं शामिल कर दूंगा और इसको हमने पकाना है ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट। 1 मिनट के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया है हरी मिर्च कूटी हुई है मेरे पास, आपने इसको कूट लेना है, तो ये कूट के शामिल करेंगे। तो इसको भी हमने 1 से 1.5 मिनट जो है वो इसके अंदर पका लेना है। जब इसकी अच्छी सी खुशबू उठने लगे तो उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे खुश्क मसाला जात। खुश्क मसाला जात में सबसे पहले मेरे पास है ज़ीरा पाउडर, उसके बाद है धनिया पाउडर, उसके बाद है लाल मिर्च। ये तीनों को 1-1 चम्मच मैंने शामिल किया और हल्दी पाउडर हाफ़ चम्मच मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तो इस मसाले को हमने पकाना है। इसमें सबसे मज़े की बात मैं आपको बता दूं कि ना तो इसमें प्याज यूज़ होगा और ना ही इसमें टमाटर का तरद्दुद करना है आपने। सिर्फ़ और सिर्फ ये खुश्क मसाला जात हमने डाले हैं और इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक हमारे खुश्क मसाला जात जो है वो इसके अंदर अच्छे से भुने जा चुके हैं। तो इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल कर दूंगा आधा चम्मच नमक का। नमक मैंने शामिल कर दिया है। नमक आपने कम ही शामिल करना है। उसकी वजह यह है कि जब हमने चने उबाले थे तो उस वक्त हमने नमक का 1 चम्मच उसमें शामिल किया। अगर आप 1 चम्मच भर के डालेंगे तो नमक ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर चेक कर लें, अगर नमक कम है तो आप दोबारा भी डाल सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपके मसाले जो है वो नीचे लग रहे हैं या जलना शुरू हो गए हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं तब तक इनको पकाऊंगा जब तक हमारे मसाले अच्छे से फ्राई हो जाएं। मसाला मेरा बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। इसमें मैं शामिल कर दूंगा चने और चनों को मैं फ्राई करूंगा इस मसाले के अंदर थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इसका जो मसाले का जो फ्लेवर है वो चनों में शामिल हो जाए। जब चनों में इसका फ्लेवर शामिल हो जाए 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको मसाले के अंदर भूनने में, तो 4 से 5 मिनट भून लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। चनों को 4 से 5 मिनट मसाले के अंदर मैंने अच्छे से भून लिया है। तो यहाँ पे देखें ऑयल सेपरेट हो रहा है। तो इस स्टेज पे अब मैं इसमें शामिल कर दूंगा जो चने उबाले थे, वो यखनी है, जो चने वाला पानी है वो मैं इसमें थोड़ा सा शामिल करूँगा और एक मैशर लूँगा। उस मैशर की मदद से मैं इसको थोड़ा थोड़ा जो है वो कूट लूँगा। हमने ज़्यादा नहीं कूटना, ज़्यादा कूटेंगे तो वो बिल्कुल सारे चने जो है वो दाल बन जाएगी। हमने इसको थोड़ा थोड़ा कूटना है। जी तो नाज़रीन, मैशर की मदद से हमने इसको थोड़ा थोड़ा कूट लिया है। आपके पास जो भी चीज़ है आप उससे कूट लें ताकि इसके अंदर एक अच्छी सी ग्रेवी आ जाए। तो यहाँ पे देखें, ये माशाल्लाह इसकी लुक देखें आप, कितनी ज़बरदस्त किस्म की इसके अंदर ग्रेवी बन चुकी है। ये थोड़े थोड़े जो चने हैं वो भी मसले गए हैं इसके अंदर, तो ये बहुत ही प्यारा। तो यहाँ पे मुझे ये ज़्यादा थिक लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा मज़ीद पानी शामिल करूँगा। पानी आपने कच्चा नहीं शामिल करना, आपने वही जो चने उबाले होते हैं उसी वाले पानी को आपने इसमें शामिल कर देना है। मैंने उसी पानी को शामिल कर दिया। यहाँ पे तकरीबन 1 कप के बराबर मैंने शामिल किया है। तो इसको उबाल आने देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे उबाल आना शुरू हो गया और इस स्टेज पे मेरे पास है ज़ीरा पाउडर का आधा चम्मच जो है वो मैं इसमें सिर्फ शामिल करूँगा। यहाँ पे ज़ीरा पाउडर शामिल करने से आपके इसमें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू पैदा होगी। इसको 1-2 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे और कवर उठाते हैं तो यहाँ पे देखें ये हमारा ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, तरी बन चुकी है। तो ये वाले जो छोले होते हैं इनके ऊपर तरी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमारा जो चने का सालन है ये भी हमारा रेडी हो चुका है हलवा पूड़ी के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको इसको भी डिश आउट करके दिखाऊंगा। तो आपने वीडियो को छोड़ के जाना कहीं भी नहीं है, वीडियो के साथ जुड़े रहना है। तो यहाँ पे मैं इसको डिश आउट करता हूँ। यहाँ पे देखें माशाल्लाह, अल्लाह की शान, अल्लाह की कुदरत, जो उसने हमें नेमतें दी हैं, जो हमें बरकतें दी हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह हम सब के रिज़्क़ में बरकत डाले। तो ये देखें इसकी कितनी खूबसूरत शक्ल नज़र आ रही है और बहुत ज़बरदस्त तरी भी। तो चलते हैं एक आखिरी जो हमारा सबसे स्पेशल स्टेप है हलवा पूड़ी का। पूड़ी बनाने के लिए इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है आधा चम्मच एक बर्तन में नमक, उसमें मैं 2 घी के चम्मच भर के शामिल कर दूँगा। आपके पास जो भी चीज़ है आप उसको शामिल करें, लेकिन बेहतर है कि घी शामिल करें। उसके बाद मैंने इसमें पौना कटोरी जो है वो पानी की भर के शामिल कर दी है। आपने इसके अंदर पानी का बड़ा ख़ास ख्याल रखना है। अगर आप पानी इसमें ज़्यादा शामिल कर देंगे तो आपका जो डो है वो बहुत ज़्यादा नरम। तो यहाँ पे तकरीबन पौना कप, 1 कप से थोड़ा सा कम मेरे पास है गंदम का आटा। ये गंदम का आटा मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और यहाँ पे है मैदा, मैदे का जो है वो फुल कप मैंने भर के शामिल कर दिया। इसमें कुल 1.25 कप जाएगा।
तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा बचा लिया है कि अगर डो नरम हो जाती है तो उसमें आप दोबारा शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे इसको मिक्स कर लेते हैं, सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगा और जो बचा हुआ आटा है वो भी इसमें शामिल कर देंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे आटा जो है वो ज़्यादा नरम लग रहा है। तो इस तरह करके आपने इसको डो तैयार कर लेनी है। इसको हाथों की मदद से इस तरह देखें, यहाँ पे जो बचा हुआ आटा था वो जब मैंने इसमें शामिल किया है तो इसमें कितनी बेहतरीन किस्म की ये डो तैयार हो रही है और जो आटा बचा हुआ है वो भी इसके अंदर जज़ब होता जा रहा है। तो यहाँ पे देखें ये डो हमारी जो है वो तैयार हो चुकी है। बेशक अब आप इसको खींच के भी चेक कर लें। यहाँ पे ये देखें इस तरह की जो डो है वो हमारी तैयार होनी चाहिए। अब हमने इसको क्या करना है, हमने इसको इस तरह इकट्ठा कर देना है और इकट्ठा करने के बाद इसी बर्तन में रख के इसके ऊपर थोड़ा ऑयल है या घी है, जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, इसके ऊपर इस तरह हाथ की मदद से फेर के पूरे के ऊपर लगा दें और इसको लगा के आपने एक रैप करना है, ऊपर कवर करना है। वो जो भी चीज़ है आपके पास, शॉपर है या कोई भी आपके पास कवर करने वाली चीज़ है तो वो आपने लगा देनी है। मेरे पास ये पॉलीथीन है तो मैं इसको इसके अंदर अच्छे से कवर कर दूंगा ताकि इसकी एयर टाइट हो जाए, तो इसके अंदर हवा दाखिल नहीं होनी चाहिए। तो इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा नरम और सॉफ्ट हो जाएगा। इसके ऊपर मैंने कवर लगा दिया है। तो यहाँ पे देखें जी, इसको मैंने तकरीबन 30 मिनट का रेस्ट दिया। 30 मिनट के बाद मैं इसका कवर उठाता हूँ और यहाँ पे इसका रैप उतारते हैं और देखते हैं इसकी सूरत हाल। तो मुझे पूरा यकीन है कि ये इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त डो जो है वो बनकर रेडी हुई होगी। तो यहाँ पे इसको चेक भी कर लेते हैं। ये आप उंगली की मदद से इसको चेक कर लें। यहाँ पे देखें ये देखें कितना ज़बरदस्त जो है वो बिल्कुल नरम और मुलायम वाली डो जो है हमारी तैयार हो चुकी है। चूँकि हमने इसको पहले गूंदा नहीं था तो अब हम इसको गूंदेंगे, क्योंकि आटे को गूंदना तो ज़रूरी होता है आप किसी भी चीज़ के लिए बना रहे हो। तो यहाँ पे आप एक हाथ या दोनों हाथों की मदद से, जिस तरह आपके लिए पॉसिबल है, आप इसको अच्छे से गूंदें। और आपने इसको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं गूंदना, बस आपने जस्ट इसको 2 मिनट 2.5 मिनट जो है वो गूंदना है और हल्के हाथ से गूंदें, बहुत ज़्यादा ज़ोर से ना गूंदें। बहुत ज़्यादा ज़ोर से गूंदेंगे तो ये बिल्कुल जो है इलास्टिक बन जाएगी। तो यहाँ पे देखें ये इस तरह, ये मैं आपको चेक भी करवा रहा हूँ कि ये देखें इस तरह जो है वो हमारा लचकदार सा आटा जो है वो, ये देखें इसको जब खींचते हैं तो ये इसको छोड़ता नहीं है एकदम से। तो ये इस तरह लचकदार सी डो जो है वो हमारी बनकर रेडी हो रही है। तो यहाँ पे ये हमारी डो जो है वो बनकर रेडी हो गई है। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमने इसको एक काउंटर के ऊपर एक लंबी सी इसकी रोल तैयार कर ली है और पेड़ों को जिस प्लेट में हमने रखना है उसको हम ऑयलिंग कर लेते हैं ब्रश की मदद से। यहाँ पे घी जो है वो उसको लगा लिया गया है। तो यहाँ पे हमने इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं। पेड़ा आपने बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का नहीं बनाना, क्योंकि पेड़ा जो है वो आपका मैटर करता है। जितने आप थोड़े साइज़ का पेड़ा बनाएंगे, छोटे साइज़ का पेड़ा बनाएंगे, वो आपकी पूड़ी जो है वो बहुत अच्छी बन के रेडी होगी। इसको हमने पेड़ा बनाते हुए खुश्का इस्तेमाल नहीं किया, हमने हाथों में घी लगा लिया है। तो थोड़ा बहुत घी लगा लें। इस तरह करके हम सारे जितने भी पेड़े हैं वो हमने रेडी कर लिए हैं। तो आपने कमेंट्स में बताना है कि हमारे इतने 1 कप भर के हमने जो मैदा लिया है उससे हमारे कितने पेड़े तैयार हुई हैं और कितनी पुड़ियाँ बनी हैं। ये मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, आपने गिन लेना है और कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। तो चलते हैं जी इसके अगले स्टेप की तरफ। हमने इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए कवर करके रखा था। तो अभी देखें कितना माशाल्लाह ज़बरदस्त ये पेड़े हमारे जो हैं वो रेडी हैं पूड़ी बनाने के लिए। यहाँ पे एक बेलन लिया है, बेलन के ऊपर थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल किया है और इसकी अब हम रोलर की मदद से जो है वो पूड़ी बना लें। आपने पूड़ी इसकी मुनासिब सी बनानी है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं कर देनी। बहुत ज़्यादा बारीक करेंगे तो वो फूलेगी नहीं। तो थोड़ी सी जानदार रखें। इसकी जो रोटी आप बेलते हैं उस रोटी को आपने थोड़ा जानदार रखना है। तो यहाँ पे इस तरह करके मैं इसकी 2 जो है वो बना लेता हूँ। 2 बनाने के बाद मैं इसको तलना भी शुरू कर दूँगा। तो साथ साथ जो बनाते जाएंगे रोटियाँ भी और इसको तलते जाएंगे। तो ये देखें इसकी जो कितनी बेहतरीन जो है वो रोटी तैयार हो रही है, कितनी ज़बरदस्त जो इसकी पूड़ी तैयार हो रही है। आपने इस तरह रोलर की मदद से इसको तैयार कर लेना है। माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त। ये यहाँ पे इसका आखिरी स्टेप जो है वो तलने वाला है। तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में भर के घी ले लिया है। इस घी को मेल्ट होने देंगे, सिर्फ मेल्ट नहीं होने देना, इस घी को अच्छे से कड़ाकेदार गर्म होना चाहिए। क्योंकि जब हम बाज़ार में जाते हैं पूड़ी लेने के लिए तो वहाँ पे देखें वो इस तरह पानी का छींटा डाल के चेक करते हैं तो वो घी जो होता है वो बहुत ज़बरदस्त उबला हुआ होता है। तो यहाँ पे हमने उसी तरह जो है वो सही तेज़ गर्म होने देना है। अगर आप ठंडे वाले में डालेंगे तो आपकी पूड़ियाँ जो हैं वो फूलेंगी नहीं। तो पूड़ी जब तक फूलेगी नहीं तो उसका मज़ा नहीं आता। तो आपने
लाजमी जो है वो घी को फुल गर्म होने देना है। जब फुल गर्म घी में आप पूड़ी डालेंगे तो आपकी पूड़ी माशाल्लाह इसी तरह फूलेगी जिस तरह यहाँ पे फूल रही है। देखें ये पूड़ी, ये देखें माशाल्लाह। इसके ऊपर आप इस तरह करके चम्मच की मदद से जो है वो घी डालें या ऑयल डालें, जो भी आप जिसमें भी आप फ्राई कर रहे हैं। तो ये देखें आप जितना ज़्यादा इसके ऊपर घी डालेंगे तो ये इस तरह इतनी बेहतरीन फूलती जाएगी। ये बिल्कुल उसी तरह की पूड़ी बन रही है जिस तरह की आप बाज़ार से ख़रीद कर लाते हैं। तो यहाँ पे देखें ये माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त पूड़ी बनी है। तो वीवर देखें ये पूड़ी जो है घर पे बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। जस्ट आपके पास मैदा होना चाहिए और आप इसको बना सकते हैं और बहुत अच्छे से बना सकते हैं। बाज़ार से भी अच्छी पूड़ी आप घर पे बना सकते हैं। इसलिए इन चीज़ों को घर पे लाजमी ट्राई किया करें। बाज़ार से जो आपको पता नहीं होता कि वो किस तरह का ऑयल यूज़ कर रहे हैं, किस तरह का घी यूज़ कर रहे हैं, वो सफाई का कितना ख्याल रख रहे हैं। तो आपकी सेहत जो है वो बहुत ज़्यादा कीमती है। तो आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और आज की ये हमारी जो वीडियो है, ये जो रेसिपी है, ये आपको कैसी लगी है, आपने अपना इजहार जो है वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर फरमाना है ताकि हमें पता लगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और मिलते हैं किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान। और यहाँ पे देखें ये इसको मैंने तोड़ के भी आपको दिखा दिया है कि ये हमारी कितनी बेहतरीन जो है वो बिल्कुल पापड़ जैसी नहीं रेडी हुई। ये नरम व मुलायम